4 जून 2025 पाकिस्तान में ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले बलूचिस्तान के इलाके दगारी का एक वीरान और चटियल रेगिस्तान। वक्त सुबह 9:40 जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ था। वीगो गाड़ियों की आवाज और टायर्स से उड़ती धूल से मैदान धुंधला होने लगता है। यहाँ सतकजई कबीले का जिरगा होने वाला था। कुछ लोग गाड़ियों से उतरे, कुछ गाड़ियों में बैठे रहे और कुछ मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। जैसे ही धूल नीचे बैठी, 27 साला नूर बानो को 1.5 साल बाद अपने बाप, भाई और कजन्स का चेहरा दिखाई देने लगा। लेकिन आज वो उसके सर पर हाथ रखने नहीं, बल्कि उसके सर पर गोलियां मारने के लिए यहाँ जमा हुए थे। सरदार शहबाज सतकजई कबीले का सरदार था, जिसके पास में खड़ी नूर बानो का सुकून उसके शौहर एहसानुल्लाह की मौजूदगी और हाथ में कुरान पाक की वजह से था। अचानक से नूर बानो को घसीटकर दूर खड़ा कर दिया जाता है। एक शख्स उसके हाथ से कुरान पाक छीन लेता है और दूसरा शख्स नूर बानो पर पिस्तौल से निशाना लगाकर लगातार 8 गोलियां चलाता है। पहली गोली नूर बानो के सर पर मारी जाती है और बाकी 6 गोलियां उसके सीने और पेट पर। बानो मरने से पहले एक ऐसी बात कहती है जो आगे इस वीडियो में सुनकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। 7 गोलियां लगने के बाद नूर एक ही पल में नीचे गिर जाती है। इतने में हुजूम एहसानुल्लाह को बलोची में गालियां देता है और एक शख्स उस पर पिस्तौल से निशाना लगाता है और अब की बार 7 नहीं बल्कि 9 गोलियां उसके पेट और सीने को छन्नी कर दिया जाता है। जमीन खून से रंग जाती है और फिर इन दोनों की लाशों की वीडियो बनाई जाती है। ये वीडियो शायद तस्दीक करने के लिए बनाई गई थी या अपने कबीले का गुरूर दिखाने के लिए, मगर इन वीडियोस को जिसने भी देखा उसके लिए आज की हमारी इस वीडियो में दिल दहला देने वाली मालूमात मौजूद है। बल्कि शायद आज की ये कहानी सुनकर आप सोचेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसानी जान की कीमत महज सिर्फ चंद गोलियां हैं। 37 साला जवान खातून नूर बानो सतकजई बलूचिस्तान के रिवायती सतकजई कबीले में पैदा हुई थी, जहां पर रिवायत इंसानियत से बढ़कर समझी जाती थी। नूर बानो में इतना शऊर था कि वो इज्जत और आज़ादी का फर्क अच्छी तरह समझती थी। इस वाक़ये से तकरीबन 1.5 साल पहले नूर बानो एक कबायली शादी में शरीक हुई थी, जहां उसको 32 साला एहसानुल्लाह ने पसंद कर लिया था। एहसानुल्लाह उसके कबीले से नहीं था। जब वो नूर बानो से राब्ता या मुलाकात करता तो बानो उसे ये समझाती रहती कि तुम मेरे कबीले से नहीं हो। एहसानुल्लाह की नीयत बानो को लेकर बहुत साफ थी। उसने बानो को निकाह की पेशकश की, जो कि बानो जानती थी कि यह कानूनी और दीनी दोनों ही एतबार से जायज है। इसी बुनियाद पर वो भी एहसानुल्लाह को पसंद करने लगी, जिसमें उसे एक जिम्मेदार और भरोसेमंद जिंदगी भर का साथी नजर आने लगा था। वहाँ बानो के घर वालों को उस पर शक होने लगा था। इसी के चलते बानो का घर से निकलना बंद कर दिया गया। उसने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक खूनी अंजाम का सोचकर वो हमेशा खामोश रही। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी खिड़की से आसमान के सितारों को देख रही थी। वो एक गहरी सोच में थी, जैसे दिल ही दिल में अपने रब से बात कर रही हो या शायद खुदा से पूछ रही हो कि क्या वो सही है या उसके कबीले के रिवायात। उसी वक्त एहसानुल्लाह की निकाह वाली बात उसके दिमाग में आई और उसे हक और नाहक के बीच में फर्क साफ दिखाई देने लगा। इसी रात के अंधेरे में आखिरकार नूर बानो ने अपना कुछ जरूरत का जाती सामान एक थैले में डाला और खामोशी से अपने घर से निकल गई। बानो की जिंदगी की यह सबसे ज्यादा अहम रात थी, जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। इसीलिए 4 जून 2025 की उस सुबह बंदूक के सामने जब बानो ने अपनी आंखें बंद की तो यही सारा मंजर उसके दिमाग में घूम रहा था। शादी के तकरीबन 1.5 साल तक बानो और एहसानुल्लाह बलूचिस्तान में ही छुपकर अपनी एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, मगर दूसरी तरफ बानो के घर के मर्दों पर इन दोनों को लेकर सर पर खून सवार था। बानो के भाई ने उसकी खूब छानबीन की और पता लगा लिया कि वो एहसानुल्लाह के साथ शादी कर चुकी है, और ये बात उसके बाप और भाइयों को अपनी कबायली इज्जत पर एक काले दाग जैसा महसूस हो रहा था। बानो जब भी अपनी पुरानी सिम ऑन करती तो उसके भाई और बाप के नंबर से उसे बेशुमार कॉल्स आती जो बानो कभी रिसीव नहीं करती थी।
आखिरकार बानो के भाइयों और बाप ने मिलकर अपने कबीले के सरदार शेरबाज सतकजई को ये सारा मामला बयान कर दिया। सरदार ने इस केस पर पहले अपना अंदरूनी कबायली जिरगा बुलाया और बानो और एहसानुल्लाह को कारोकारी का मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये था कि इन दोनों ने कबीले की इज्जत और रिवायत को शदीद नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा अब इनकी एक ही सजा है, सजाए मौत। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा करीब थी और बानो के मोबाइल पर उसके घर वाले अब बार बार कॉल कर रहे थे। एक दिन बानो सोचती है कि ईद का मौका है, शायद अब उसे अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। उसने हिम्मत करके कॉल रिसीव की और खामोश रही। कॉल पर बानो का बाप था, जिसने फौरन बानो को बलोची जबान में पूछा कि वो कहाँ है और कहा कि वो बानो की इस शादी को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाप ने कहा कि वो बानो और एहसानुल्लाह को एक बेहतरीन दावत पर बुलाना चाहते हैं और बानो से उसके घर का एड्रेस पूछ लिया ताकि वो गाड़ी भेजकर उन्हें बुला सकें। बानो ये बात सुनकर खुशी से फूले ना समाई, मगर दूसरी तरफ एहसानुल्लाह के दिल में एक अजीब सा डर तारी हो गया था। इसी डर की वजह से बानो ने उस दिन घर से निकलते हुए अपने हाथ में कुरान पाक उठा लिया था। बानो के घर में किसी भी दावत की तैयारी नहीं थी, बल्कि बंदूक का इंतखाब किया जा रहा था। वीगो डाले तैयार हो रहे थे और बानो के कबीले और रिश्तेदारों में से तकरीबन 20 से ज्यादा मर्द अपनी खुद की ही बहन और बेटी को एक दर्दनाक मौत देने के लिए तैयार थे। बानो के घर पर एक लाल रंग की वीगो आती है। इस गाड़ी में इस जोड़े को पहले बानो के घर ले जाया जाता है। जैसे ही ये गाड़ी उसके घर के दरवाजे से अंदर जाती है, फौरन दरवाजा बंद कर दिया जाता है और कई मर्द गाड़ी पर मच्छर की तरह लपक पड़ते हैं। वो दोनों अब समझ चुके थे कि उन्हें जिरगे में ले जाया जा रहा है, जहां उनकी छोटी सी साथ गुजारी हुई एक खूबसूरत जिंदगी का अब एक दर्दनाक खात्मा होने जा रहा था। गाड़ियों का ये बड़ा सा काफिला दगारी के उसी चटियल मैदानी इलाके में आकर रुक जाता है जिसका हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। और फिर इस इलाके में वो हुआ जो आप सब ने अपनी आंखों से भी देख लिया और कानों से भी सुन लिया। ये वाकया 4 जून 2025 को हुआ था और तकरीबन 1 महीने तक किसी को भी इस वाकये की खबर तक ना हुई। और फिर इस हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफ्तीश शुरू हुई और जो हकायक सामने आए वो चौंका देने वाले थे। डॉन न्यूज के इस आर्टिकल के मुताबिक बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि इस खूनी जिरगे की वीडियो रिलीज करने वाला वो शूटर खुद ही था। और ट्रिब्यून की इस न्यूज में आईजी मुअज्जम बताते हैं कि वो शूटर कोई और नहीं बल्कि खुद नूर बानो का अपना सगा भाई था और यही वो सबसे पहला सस्पेक्ट था जिसे इस वीडियो के वायरल होने के बाद फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान ने जब इस कत्ल का नोटिस लिया तो इस केस की मजीद तफसील सामने आने लगी। उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को फौरन बुलाया और कहा कि इस वीडियो के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दें। इसी ब्रीफिंग के मुताबिक ये एक इंतहाई संजीदा और शिद्दत से भरा हुआ जुर्म था जिसकी वीडियो वायरल होने पर पूरी दुनिया ही बानो और एहसानुल्लाह के लिए दुख, दर्द और गुस्सा महसूस कर रही थी। जब ये वीडियो वायरल हुई थी तो एक नामालूम शख्स ने कोयटा के पुलिस स्टेशन के एसएचओ नवीद अख्तर के पास इस वाकये की एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में इस वाकये की तमाम तफसील, मरने वालों के नाम, जिरगे के सरदार का नाम और इसके साथ 8 अलग अलग लोगों के नाम भी दे दिए गए थे। इन सब के अलावा वहाँ 15 लोग और भी ऐसे मौजूद थे जिनका नाम किसी को मालूम नहीं। केस काफी ज्यादा शिद्दत से भरा हुआ था और जल्द ही हुकूमती आला ओहदेदार इस वाकये की मजम्मत करने लगे और इस तरह से ये केस सीरियस क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन विंग को सौंप दिया गया। एससीआई की टीम खुद दगारी के इलाके में उसी जगह पहुंची, फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए और लोकल लोगों और कबायली बुजुर्गों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 22 जुलाई 2025 मंगल के दिन इस वीडियो में दिखाई देने वाले जिरगे के सरदार शेरबाज खान सदकजई समेत 14 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस सर्जन आयशा फैज बताती हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नूर बानो 7 गोलियां लगने के बाद भी काफी देर तक जिंदा रही। वो कहती हैं कि इन दोनों बॉडीज पर बहुत ही ज्यादा करीब से पूरी शिद्दत के साथ गोलियां चलाई गई थी। ये सुनते ही कोर्ट ने पुलिस को बानो और एहसानुल्लाह की लाश निकालने और ऑटोप्सी करने का भी हुक्म दे दिया।
एक लोकल पुलिस अफसर ने रॉयटर्स को बताया कि मरने से ठीक पहले जब बानो के हाथ से कुरान पाक छीना जा रहा था, उसने बरोही जबान में एक बात की थी जिसका मतलब था सिर्फ मुझे गोली मारने की इजाजत है तुम्हें, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इन तमाम पेशरफ्त के बाद पीपीसी के सेक्शन 302 और 80A के तहत इस केस को एक मर्डर केस के तौर पर दर्ज किया गया। अब ये केस पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4, 8, 10A, 25 और 175 के तहत रूल करेगा, जिसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान में जिरगे सिस्टम और पंचायत मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। लेकिन बानो बीबी और एहसानुल्लाह की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस हैबतनाक कत्ल की वीडियो ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यही सवाल कि क्या पाकिस्तान के दूर दराज चटियल वीरानों और पहाड़ों के दरमियान आज भी इसी तरह से किसी की मौत लिखी जा रही है? क्या पता है ऐसी ही कोई एक और वीडियो कुछ माह बाद हमारे सामने वापस आ जाए। ये कहानी हमें छोटी मगर बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अब भी जमाने जहालियत में रह रहे हैं? अगर दो लोग दीन और दुनिया दोनों ही के मुताबिक पसंद की शादी कर लेते हैं तो क्या उनकी सजा ऐसी दर्दनाक मौत होनी चाहिए? अगर पाकिस्तानी मर्दों की अना का यही आलम रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब ये जाहिलाना सोच कबीलों से निकलकर हमारे शहरों और हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।